लड़कियों के लिए इज्जत बहुत ही कीमती चीज होती है, बहुत ही प्यारी होती है, सर्वोपरि होती है। सबसे ऊपर लड़कियां अपनी इज्जत को रखती हैं। इज्जत यानी शरीर, शरीर की बात को ही इज्जत बोलते हैं। कि मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, मैंने जो लोगों के नज़र में अपनी प्रतिष्ठा बना के रखी है वो कम न हो जाए, लोग कहीं हमको कुछ गलत ना बोले। कोई भी अगर लड़कियों को चरित्रहीन बोल देगा, करेक्टरलेस बोल दिया, या तुम गलत लड़की हो, या ऐसी हो वैसी हो बोल दिया, तो लड़कियां कुछ भी करने को राजी हो जाती हैं। देखो तो बस आंसू निकलने लगेंगे, इतना रोएंगे कि मुझे बोल कैसे दिया। बहुत सारी लड़कियां सहन नहीं कर पाती हैं, आत्मघात कर लेती हैं कि मुझे गलत कोई कैसे बोल दिया। लोग बहुत ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को कि फोटो वोटो कहीं से निकाल लेते हैं या ही फोटो बना देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा। तो लड़कियां सहन नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मैं लोगों के सामने मुंह क्या दिखाऊंगी, आत्मघात कर लेती हैं। तो लड़कियों से इतना ही कहेंगे कि इज्जत की अपेक्षा किसी से रखो ही मत, वरना दुख मिलेगा। चाहोगे कि इज्जत मिले तो तुम्हें लोग बेइज्जत करेंगे, तो बोलो साफ साफ कि तुम अपनी इज्जत अपने पास रखो, मुझे किसी से इज्जत नहीं चाहिए, मैं अपने आप में जो भी हूँ ठीक हूँ। हाँ, अपना काम करते रहो, जो भी करती हो जीवन में करते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उटपटांग चीजें करो। बोलो कि नहीं, अपनी अब इज्जत जेब में रखो, अचार डालो, नहीं चाहिए मुझे भाई, मुझे किसी की इज्जत की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों बेफिजूल में इस शरीर के लिए मरे जाएं? शरीर में ऐसा क्या चीज है कि इज्जत घट जाती है या कम हो जाती है? कोई साबित कर पाएगा? सब मन का खेल है, सिर्फ मन को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है, लोग ऐसा बोलते हैं तो, और कुछ भी नहीं। तुम इज्जत की अपेक्षा ही क्यों कर रही हो किसी से? क्योंकि शरीर में जी हो, शरीर में मर जाओगी। तो शरीर से थोड़ा ऊपर उठो और थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। भावनाओं में नहीं जिया जाता है हर वक्त। भावनाएं ठीक है, कुछ स्तर पे ठीक है, कहीं कहीं किसी स्तर पे ठीक है, लेकिन जीवन ही भावनाओं में स्त्रियां गुजार देंगी तो गलत हो जाएगा, फिर व्यर्थ हो जाएगा फिर जीवन। थोड़ा सा ऊपर उठो, देखो, चीज समझो। इज्जत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। प्रतिष्ठा माने क्या? आज तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, तुमको खूब प्रतिष्ठा मिल रही है, कल नहीं रहेंगी, तुमको गाली पड़ेगी, चप्पल मिलेगा, लात पड़ेगा। तो उस झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्यों आत्मघात कर लो, अपने आप को कष्ट पहुंचाओ? अपेक्षा ही मत करो कि किसी से तुम्हें इज्जत मिले या बेइज्जत मिले। तुमको चाहिए ही नहीं कुछ, बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी किसी का नहीं चाहिए, मैं अपने आप में ठीक हूं। क्यों चाहिए? किसी के इज्जत देने से तुम्हारा मान नहीं बढ़ता है। तुमको लगता है, तुम भ्रम में जीती हो कि मेरा मान बढ़ गया, मैं कुछ हूं। अहंकार को भोजन मिलता है सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता है। तो इतना ही कहेंगे कि किसी की भी इज्जत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अपने आप में जो भी चीजें हैं ठीक है, उतना सीमित जितना है बस उतना तक ही। यहाँ मर मराने वाली बात आ जाती है। तो इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सा चीजें देखो, समझो, शरीर से ऊपर उठो। तुमको सिखाया ही गया है कि तुम शरीर हो। बड़ी होती हो तो बुद्धि भी तुम्हारे पास हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अपने बुद्धि के अनुसार विचार करो कि तुम क्या शरीर ही हो मात्र, जो इसी शरीर में सारा जीवन लगा देती हो और शरीर के पीछे जीवन व्यर्थ कर देती हो। शरीर तो एक दिन ऐसे ही व्यर्थ होने वाला है। तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो, समझो। क्यों दो कौड़ी की इज्जत के पीछे मरे जाएं? कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, गवा ही दोगी। चाहोगी कि इज्जत मिले तो उतना ही बेइज्जती होगी। तो बोलो अपना इज्जत जेब में रखो, नहीं चाहिए भाई मुझे, मैं ठीक हूं, अपने आप में मैं सर्वोपरि हूं, सर्वगुण संपन्न हूं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई इज्जत तुम अकड़ में बोल रही हो, अकड़ में नहीं, समझ में बोलो। मुझे नहीं चाहिए इज्जत, समझ से। ये नहीं कि वो भी चीजें अहंकार में बोलोगी तो फिर कोई मतलब नहीं है, दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं। हाँ, समझ के बोलो कि मुझे आपकी कोई चीजें नहीं चाहिए, ना इज्जत चाहिए ना बेइज्जती चाहिए। तो इतना ही कहेंगे, समझो।